हेलो। पिछले कई दिनों से मुझे श्वास की बड़ी समस्या हो रही है। अस्थमा की समस्या के कारण श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। पहले शुरू शुरू में लगता था कि बहुत सिंपल है, हो जाएगा। खाना पीना भी चेंज किया। यहाँ होने के कारण सिर्फ चावल की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे रोटियां बनाने लगा, तो रोटियां बनाने से मैं भी कुछ हेल्थ में चेंज आने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों, जब श्वास चलती है, बाबा रे मत पूछिए, लगता है कि बस जाने ही वाले हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशन रखने के लिए फिर इनहेलर लिया। फिर बाद में और भी कई चीज़ें ली, दवाइयाँ गोलियाँ भी ली, कफ की दवा ली, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज किया। शायद कुछ सुधार हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इससे हम मुक्त हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार की समस्या आती है तो हर किसी के मन में, हर किसी को लगता है कि बस कैसे करें, कैसे कैसे इसको हैंडल करें। और तब हम निराशा और निरुत्साहित होकर के सब कुछ जैसे गिव अप करते हुए, अब मुझसे नहीं होगा, तेरा कारोबार ले, तेरी दुनिया ले, तेरा समंदर ले और तेरा सब कुछ ले। I don't did anything. It's just not possible for me. So I want to leave anything and I go back. I nothing did. I am sorry, my bro, my friends, everyone, and nature and universe. So I left all things and I go back with my relax. This happened any one person, then we think very negative. I mean, health is not negative positive matter. This is the natural matter. This is the problematic. So ऐसी स्थिति में उसको हम कैसे हैंडल करें, क्या करें? घर में फ़ोन करो, दोस्तों को फ़ोन करो, इससे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो करते हैं, वहाँ गए, काम भी करना है, रोज़ की आपाधापी भी है, सब लगा हुआ है। उन सब के बीच कुछ नया सोचना भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, बातें भी करनी है, हंसना भी है, रोना भी है, मस्ती भी करनी है, मजाक भी करनी है, हर दिन को एक अच्छे दिन की तरह भी जीना है। इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं लोग? में कुछ तो आइडिया होगा उनके अंदर। कोई उस दिस पेन इज फॉर गेन, बट what type of pain and what is the pain in our mental? So this is the a very important question. जब हम उस बारे में सोचने लगते हैं, जब मैं सोचता हूँ तो वाह रे। कल भी दोस्त को फ़ोन किया, वो आया भी है, कुछ दवा लेने गए उधर। कॉलेज में ऑफिस में बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं, अचानक पता चला खांसी आने लगी, अचानक सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगी। अभी भी हो रही है, लेकिन दवा भी लिया हूँ जस्ट उठते ही। अब तो थोड़ा जाऊंगा पार्क घूमने के लिए, क्योंकि हमने कई दिनों से घूमना भी बंद कर रखा है। बस कमरे में जल्दी उठ करके योगा वोगा कुछ कर लिया, कुछ सांस खींच लिया और अपना काम उसी में चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब सुबह घूमना बहुत ज़रूरी है और घूमना बंद नहीं करना होगा। जब तक ये चलता रहेगा तब तक स्वास्थ्य, कहते क्या है ना कि तेरे पैर चलेंगे तब तक इसी सांसें चलेगी। तो इन पैरों को चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पैर चलते रहे तो सांसें भी चलती रहेगी और बाकी चीज़ें भी रन करती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये पैर रुके, सच में रुके, पहले खाना पीना सब खा करके आगे लेट गए, घूमना फिरना टहलना सब बंद, बाकी सब काम लगता है कि बस सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और पढ़े उसके चक्कर में बताया लगा वो काम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मूड भी सही नहीं है, आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा सही तरीके से। आप अपने आप को उस काम के प्रति कॉन्सेंट्रेट तभी कर पाएंगे जब हेल्थ भी उसी हिसाब से सपोर्ट करेगी, दिमाग भी उसी हिसाब से वर्क करेगा। और वो वर्क तभी करेगा जब हम हर
सिचुएशन में एक पंक्चुअलिटी, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपने वर्कआउट को करते हैं। क्योंकि कहाँ नहीं है, हर किसी के पास कई तरह के गेन फेन ही पेन है, लेकिन फिर भी लोग उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही करना होगा। और जस्ट स्माइलिंग, दैट्स फन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ज़िंदगी में फन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। कितना भी दर्द हो, लेकिन अगर हम हमारे अंदर वो एक फनीपन है, तो लोग कह रहे हैं कि उस प्रकार की कहानी हंस करके हम उसको एक अलग ही खुशी के रूप में निकाल सकते हैं। बस उस फन को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। जो मस्खरी, हंसीपन, जो अंदर से एक हंसी आती है, जो हमें हंसाती रहती है, एक खुशी देती है, बस कि हम कैसे उस उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अंदर से फन के माध्यम से उन सारी चीज़ों का काउंटर करते हुए निकल जाते हैं। बस इसलिए चाहे चार्ली चैपलिन की बात करें, चाहे हमारे हरिशंकर परसाई की बात करें, कहते हैं कि फ़न बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उस प्रकार का अवसाद ही नहीं, अवसाद को फ़न में कैसे कन्वर्ट करना है, और जब वो फ़न में कन्वर्ट होता है, जब हंसी में कन्वर्ट होता है, तो एक अलग ही दुनिया में हमें ले जाता है। तो आई थिंक हैव अ ग्रेट डे। अर्ली मॉर्निंग हिज टाइमिंग इज़ वेरी गुड, सो आई थिंक वी go ahead and we did something different today. Today is the great day, today is the best day, today is the very good and very prosperous day. So smiling.